गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। 12वीं क्लास का पहला चैप्टर गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन आज का टॉपिक हमारा है। 11वीं क्लास में आप फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, जो व्यापारिक संस्थाओं का अंतिम खाता होता था। अंतिम खाता मतलब आप जर्नल किए, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, पहली बार सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड आपने किया। उसके बाद बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री लेजर बनाए, उसमें उसकी पोस्टिंग हुई। उसके बाद उनके बैलेंसेस निकाल के हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए, जो हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच कराता है कि बुक्स ऑफ प्राइमरी बुक्स और फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कोई एंट्री और पोस्टिंग की गई है वो गणितीय दृष्टिकोण से सही है या नहीं। तो ये सब प्रक्रिया हुई, लेकिन इससे हमको व्यापार के परिणाम के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। परफॉर्मेंस हमारे बिजनेस का कैसा रहा, इसके लिए हम लोग वर्ष के अकाउंटिंग ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमको प्रॉफिट लॉस का पता चलता है और व्यापार के आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। जो तो जो ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होते हैं, उनके अकाउंट का बेसिक होता है मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ये जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं, इनका स्थापना का उद्देश्य लाभ का अर्जन करना नहीं होता है, बल्कि अपने सदस्यों के कल्याण के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, उनको लागू करना होता है। तो ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं जनरली डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अपनाती है, और लेकिन इनके पास ये बहुत बड़ी नहीं होती हैं। जो बड़ी संस्थाएं हैं वो तो करती ही हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जनरली अपने पास कैश कैश बुक रखती है या कैश अकाउंट रखती है मेनली। और वैसे इन सब संस्थाओं में कौन कौन से संस्थाएं आते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा जान लें हम लोग, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे सबसे पहला शैक्षणिक संस्थाएं कौन कौन हो गया? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दूसरी संस्थाएं हुई आपकी धार्मिक संस्थाएं, इसमें टेम्पल आ गए, मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि। उसके बाद खेल कूद वाली संस्थाएं, सबसे पहला क्लब हुआ स्पोर्टिंग क्लब, ठीक है कि नहीं? जिम हुए आपके। उसके बाद सामाजिक संस्थाएं हुए, सामाजिक संस्थाएं, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गए,
उसके बाद मनोरंजन और सांस्कृतिक संगठन होंगे। मनोरंजन एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, जैसे क्लब हुआ आपका, और उसके बाद पेशेवर व्यक्ति, कौन कौन हो गया, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पेशेवर संस्थाएं भी हो सकती हैं, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन। तो यहां हम आपको कुछ ऐसे संस्थाओं का के संबंध में बताया जो कि ऐसे श्रेणी में आती है, और इनके द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग होता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी संस्थाएं कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं अपने पास। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में पूरे सेट ऑफ अकाउंट को रखा जाता है, जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होता है, जिसके द्वारा जो गलतियां होती हैं उसके हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ भी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग रखते हैं उसके बारे में चर्चा कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहला होता है कैश बुक, कैश अकाउंट या कैश बुक। दूसरा जो रखती है ये ऐसी संस्थाएं, वो रखती हैं, एक कहलाता है मेमोरेंडम बुक। तो अब संस्था व्यापारिक हो या गैर व्यापारिक हो, सारा का सारा लेन देन कैश में होना संभव नहीं है। यदि सारा का सारा लेन देन कैश में हो, शर्त ये फुलफिल करता हो, तो केवल कैश अकाउंट के द्वारा या कैश बुक के द्वारा हम लोग व्यापार के परिणाम या संस्था के परिणाम की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए अलग से एक बुक रखते हैं हम लोग, बुक्स रखते हैं जिसको हम लोग मेमोरेंडम बुक रखते हैं, जिसमें गैर नगद मदों का के संबंध में विस्तृत विवरण दिया होता है। उसके बाद स्टॉक रजिस्टर रखते हैं ये लोग, जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, जो जैसे अब खेल कूद का संस्था है मान लीजिए, तो अब जैसे बॉल है, क्रिकेट के लिए बॉल है तो वो कंज्यूमेबल आइटम होता है ना, या बैडमिंटन के लिए जो कॉर्क होता है वो कंज्यूमेबल आइटम होता है, जो एक निश्चित समय के बाद वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह से या मान लीजिए लाइब्रेरी है तो वहाँ स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है बुक्स का। उसके बाद ये जनरली बड़े संस्थान वाले जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या मान लीजिए हॉस्पिटल है तो मेडिसिन का स्टॉक के लिए रजिस्टर तो चाहिए कि नहीं। स्कूल है तो चॉक पेंसिल कॉपी स्टेशनरी के लिए स्टॉक रजिस्टर होता है। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेज रजिस्टर्ड होता है। अलग से हम जिसमें केवल वेतन और मजदूरी के का संबंध में विस्तृत विवरण यहाँ से हमको उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद मेंबर्स रजिस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब के लिए।
मेंबर्स रजिस्टर से हमको पता चलता है मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन कितना होगा, कुल मेंबर्स कितने हैं, कितने मेंबर्स ने चंदा दे दिया है, कितने के पास बकाया है या कितने के पास एडवांस है, इसका पता हमको मेंबर्स रजिस्टर से पता चलता है। और उसके बाद एक अलग से अन्य अदर रजिस्टर रखते हैं हम लोग, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अदर रजिस्टर, जैसे डोनेशन, लीगेसी एटसेट्रा, इसके बारे में हमको जानकारी होती है। तो जब हम प्रैक्टिकल इसको इसको यदि ध्यान में रखेंगे तो प्रैक्टिकल बनाते समय हमको बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। एक बात और आपको बताया, जैसे फाइनल अकाउंट बनाते थे हम लोग तो एडजस्टमेंट जो होता था हमारा वो एक होता था। जैसे मान लीजिए कि आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेज एक है, लेकिन यहाँ दो दो होंगे आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेज, मतलब पिछले साल का था और इस साल का भी है दिया हुआ, एडवांस इस साल का है, पिछले साल का भी है बुक्स ऑफ अकाउंट पे। चूंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार से जितना हमको कैश रिसीट होगा वो पिछले साल का है तब भी, इस साल का है तब भी, अगले साल का है तब भी, तीनों उसी में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन हम तो उसको एकूडल बेसिस पे न बनाएंगे, चेंज करेंगे, मतलब अकाउंटिंग ईयर में जो इस साल का हमारा चंदा है। तो जब प्रैक्टिकल आएंगी तो बहुत अनेक तरह के हमको प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम आपको बताए, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे कैश रजिस्टर रखते हैं। तो कंपनी सबसे पहला जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा बनता है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहलाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता ये बिल्कुल कैश अकाउंट या कैश बुक की तरह होता है। कैश बुक या कैश अकाउंट में क्या होता है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस इसका होता है, जितना भी इनकमिंग होता है या रिसीट होते हैं उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, और जितने भी पेमेंट होते हैं उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और कैश बुक में सबसे बड़ा एक शर्त क्या था हमारा 11 में जब हम लोग पढ़े थे, इसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन का लेखा जोखा होगा। क्या होगा इसमें? केवल नॉन कैश एक्सपेंडिचर का कोई भी लेखा जोखा कैश बुक में नहीं होगा। तो आइए हम लोग छोटे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कैश बुक कैश बुक ही बनाना है वर्चुअली, जो आप 11 में बनाते चले आए हैं। ये ये प्रश्न हमारा है अभी जो हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे